नाजरीन, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि 22 मार्च को इतवार वाले दिन हमें जलसे की इजाजत दे दी जाए। 8 से रात 12 बजे तक, यानी रात 8 बजे से रात 12 बजे तक हम जलसा करना चाहते हैं, लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। जो सियासी मुकदमात हम पर हैं और जो हमारे बारे में क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, उसे शो करना चाहते हैं। देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये कह दिया गया कि इस हवाले से बताया जाए। पहले भी 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाजत मांगी थी, लेकिन ये कहा गया था कि 6 मुल्क की क्रिकेट सीरीज हो रही है और इसके अलावा भी बहुत अहम चीजें लाहौर में चल रही हैं। हॉर्स एंड कैटल शो चल रहा है, इसलिए आपको जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। अब के बार देखते हैं कि 22 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पर दमादम मस्त कलंदर कर पाएगी या नहीं। अगली खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी है। शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट एंड पार्सल थे और 3 महीने के लिए उन्होंने चिल्ला काटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के लिए ना मैं पार्टी के किसी जलसे में शिरकत करूंगा, ना किसी तरह के मैटर्स में मैं इंटरफेयर करूंगा। हां, जहां जहां हो सके दुर्गत जरूर बनाऊंगा। उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के लोग डॉलर बनाने के लिए रियासत मुखालिफ काम कर रहे हैं। खास तौर पे उन्होंने नाम लिया है शहबाज गिल का, इमरान रियाज का और मेजर साहब का और हैदर साहब का। ये बल्कि अगर मैं कहूं ये जिस लेवल के लोग हैं ना, मेजर और हैदर, ये काफी साहब इनके साथ लगाना ही मेरा ख्याल तौहीन है। जिस तरह का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा ये बाहर बैठ के कर रहे हैं हैदर मेहदी और मेजर साहब। तो थिंग इज, शेर अफजल मरवत आज सच बोल रहे हैं। जब शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गले से लगाए हुए थी, तब शेर अफजल मरवत क्यों नहीं ये बात कर पाए। ये वो चीज है जिसको बार बार मैं अपने व्लॉग्स में डिस्कस करता हूं कि बेसिकली जब कोई इक्तिदार में होता है, उसे तमाम मजालिम, तमाम इस्तबदाद, तमाम जुल्म, तमाम बर्बरियत भूल जाती है। वो कहता है ये ठीक हो रहा है, कर रहे हैं, ओके है, बेहतरीन चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसको ठुड्डा लगता है, जैसे ही उसको दलत्ती लगती है, उसे याद आ जाता है इखलाकियात क्या है, रियासत दुश्मनी क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो शेर अफजल मरवत ये सोचना चाहिए उन्हें कि बेसिकली उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों नहीं की। अब शेर अफजल मरवत को शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, मेजर और हैदर मेहदी इतने बुरे क्यों लग रहे हैं। और वाकई ये रियासत मुखालिफ जब जब बात हो रही है उसका कला कमा होना चाहिए। कहीं भी रियासत मुखालिफ बात नहीं होनी चाहिए। मतलब हालात पता क्या हैं, हमें यहाँ कंटेनर्स लगाने पड़े। जो डेनमार्क की कंटेनर्स की कंपनी है, उसने 2 अरब यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने थे, 2 अरब डॉलर वो यहां से चले गई और उसने जाके इन्वेस्ट कर लिए इंडिया में 5 अरब डॉलर। मतलब हम हर इन्वेस्टमेंट को, हमें कंटेनर क्यों लगाने पड़े? क्योंकि तहरीकें चल रही थी, क्योंकि जलसे हो रहे थे, क्योंकि गैर मुल्की सदूर पाकिस्तान में आ रहे थे, गैर मुल्की जो तमाम मामलात चल रहे थे, लेकिन यहां हमें कंटेनर लगाने पड़े। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्डिक्ट डिफरेंट है। आपने कंटेनर्स लगाए, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट जाय कर दी। हुकूमत का वर्डिक्ट डिफरेंट है। अच्छा देखें, आपने हमें कंटेनर्स लगाने पर मजबूर किया और वो कंपनी ने जब देखा कि हमारे कंटेनर तो इस वक्त एहतजाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो कंटेनर कंपनी चले गई इंडिया में। अब इसमें दोनों पार्टीज को सोचना चाहिए, हुकूमत को भी और ऑपोजिशन को भी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि भाई मुल्क का नुकसान हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हुआ है, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद शहबाज राना ने एक रिपोर्ट दी है 190 मिलियन पाउंड के, इसको कौन नहीं जानता, तकरीबन 54 अरब रुपए। अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये जो 190 मिलियन तकरीबन 54 अरब रुपए पड़े हैं, हुकूमत ने फैसला किया है कि अब दानिश यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल बनाया जाएगा। अच्छा इकदाम है, पड़े पैसे क्या कर रहे थे, लेकिन एक सवाल जन्म लेता है, अगर वो पड़े हुए थे अकाउंट में, इमरान खान ने इस्तेमाल ही नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, तो फिर बुशरा बीबी और इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड की सजा क्यों मिल
रही है। आपको तो पैसे मिले हुए हैं आपके, बहरहाल कोई हल्की सी सजा दे, उन्हें बाहर निकालें यार, बात खत्म कर दें। जिस तरह अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने दावा किया कि अगर जनाब आप इमरान खान को बाहर निकालना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू मेक अ बिग रैली, यू हैव टू डू अ बिग जलसा, यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू टेल द स्टेट दैट यू हैव मैसिव अप्रोच, यू हैव अ बिग क्राउड। तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ज़हन में रहे कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े क्राउड्स को का मुतामिल नहीं हो सकता, जलसों जुलूसों का। मतलब अगर आपने एहतजाज करना है, जमहूरी एहतजाज, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो 26 नवंबर को हुआ बहुत गलत हुआ। जिले शाह, मुझे यहाँ याद आता है जिले शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर डाई हार्ट फैन था इमरान खान का। इमरान खान जमान पाक के बाहर बैठ के इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान मेरी जान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी जान। 2 साल हो गए उसे इस दुनिया से गए, आपकी वजह से गया। ना इमरान खान आज तक जब वो जेल में नहीं थे उसके घर गए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके घर गए, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, उसके घर में गुर्बत नाच रही है। 2 साल बाद जब उसके 2 साल मुकम्मल हुए, आपने फिर उसको कैश करवाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं किया कि कोई 50-60 करोड़ रुपए उसके घर लगाया जाता, उसे दिया जाता, उसके पेरेंट्स को पता चलता कि हम शहीद के वारिस हैं। आप क्लेम बड़े बड़े करते हैं, लेकिन काम वही बाकी सियासी जमातों वाले हैं। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बेहतरीन ये काम कर लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये काम बेहतरीन कर लेती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो इंसाफ की तहरीक है, जिले शाह को तो इंसाफ दे लें। अच्छा जी, उससे अगली खबर, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है यार। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था, दुबई में भारत ने ट्रॉफी उठा ली, हमारी वहां नुमाइंदगी नहीं थी यार। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अब क्या कर रहे, बेच क्या रहे हो यार? पाकिस्तान की नुमाइंदगी मस्त थी, आलमी दुनिया में हमारा तशख्खुस इस हवाले से पामाल हुआ। मोहसिन नकवी साहब को जाना चाहिए था उधर, और पाकिस्तान की तगड़ी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। मतलब नॉर्मल सा एक बंदा वहां पाकिस्तान का मौजूद था, उनको भी उन्होंने स्टेज पे नहीं बुलाया। दिस इज वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, अगली खबर जरा ले लीजिए। पंजाब बहुत बड़ी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई से बचा है, और सीटीडी को ये क्रेडिट जाता है, दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, यही काम, मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दों के नाम और उन जितने मतरूब दहशतगर्द थे उनका तमाम डेटा जारी किया गया, और कहा गया कि ये कार्रवाई करने जा रहे थे। सारी डिटेल्स है, केपीके में ये काम नहीं होता, ये काम केपीके में भी होना चाहिए। और केपीके से जुड़ी अगली खबर आपको दे दूं कि ये जो हमारे परवेज खटक साहब हैं, उनको शोबा दाखिला उमूर का जो बनाया गया, मतलब बेसिकली उनको जो मिनिस्ट्री दी गई, अब शोबा दाखिला उमूर में उनकी गिरफ्त होगी। और पिछले एहतजाज में ये कहा गया था, अली अमीन गंडापुर अब कोई एहतजाज लेके अगर वफाक की जानिब जाएंगे, उनकी वजारत आला नहीं रहेगी, वो नहीं हटे, लेकिन अब परवेज खटक को इन करके इस काम को रोका जाएगा। जब वो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दाखिला उमूर होंगे, तो जाहिर है पुलिस उनके साथ नहीं होगी, इदारे एजेंसियां उनके साथ नहीं होंगी, तो वो कोई मॉब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और वो उस तरह से मूव नहीं कर पाएंगे। ये हुकूमत की एक बड़ी बारीक वारदात है, या किसी और की बड़ी बारीक वारदात है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझने से कासिर थी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जी आतिफ खान। ही तो पाकिस्तान वाले आतिफ खान है ना, एक अमरीका वाले भी आतिफ खान है। उन्होंने ये दावा किया था कि हमारी ट्रंप से मुलाकात हुई, और मैंने जब इसको डिग आउट करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से 45 दिन पहले ट्रंप से मुलाकात हुई, बिल्कुल हुई। अच्छा, अब जब ट्रंप से मुलाकात हुई, जाहिर है ट्रंप ने उस वक्त तो बड़े बड़े वादे, यही वो वाइब थी जो पाकिस्तान में आई हुई थी कि ट्रंप आएगा और छा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा जाएगी। तो वो जो सूरत हाल थी ना, वो बड़ी गंभीर हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी सुबकी का सामना है इस हवाले से कि वो जो मुलाकात का क्लेम किया जा रहा था, वो 45 दिन, इलेक्शन से 45 दिन पहले की थी, और सदर बनने के बाद ट्रंप ने एक भी बयान इमरान खान के बारे में नहीं दिया। देखते हैं कि इमरान खान 2029 तक जेल में रहते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी अक्लमंदी के साथ, मुज़ाकिरात के साथ, टेबल टॉक के साथ इमरान खान को बाहर निकाल पाएगी। दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।